माड़ा चंगा ਇਹ सब छोटी अवस्था वाले लोगों को नज़र आता है कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो सिख है, वो ईसाई है। लेकिन जो अपनी भगती की उचाई की चरम सीमा तक पहुँच जाते हैं तो उन्होंने सब में राम समाया, उन्होंने सब के राम ही नज़र आता है, सब के अपना दर्शन दास ही नज़र आता है। तो बाकी आत्मा भी अपनी अपनी देखो जी खोज है, जितनी कोई चढ़ाई करेगा उतना ही वो परमात्मा को देख भी लेगा, और समझ भी लेगा और पा भी लेगा। पूरा तो खैर उन्होंने परमात्मा को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि जो पूरा जान गया वो तो पागल ही हो जाएगा। बस रब को थोड़ा बहुत ही इंसान जान सकता है, ज़्यादा नहीं जान सकता। और थोड़ा बहुत भी जानने की वैसे जरूरत नहीं होती, बस सानू इतना ही जानना है कि साढ़े महाराज जी के कोल असीं गए हैं, महाराज जी ने सानू नाम दिता है, महाराज जी साढ़े रब ने, बस इतना ही बहुत है साढ़े लोगों वास्ते। बाकी तुहाडे लोगों की इच्छा है कि तुसीं इस तो अगे भी पहुँचना चाहते हो। वो कहते कि वो सूर्य ग्रहण में इतनी तपिश थी कि जो भी उसकी तरफ देखता तो कहते कि इंसान अंधा हो जाता। लेकिन महाराज ने कहा कि आप देखो कोई बात नहीं, आप नानक नाम जपो, सूरज की तरफ भी देखो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। उस पोस्ट में मैंने यही लिखा है कि वो नानक नाम जो महाराज जी ने दिया है ना, इस नानक नाम को जपने से हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक सारे रोग दूर होंगे। महाराज जी का कहना है, बशर्ते कि हम लोग उसको जपे। अगर हम लोग जपे उसको नाम, क्योंकि कहते हैं कि जैसे इंसान बीमार होता है तो बीमारी में इंसान डॉक्टर के पास जाता है, दवाई लेके आता है, दवाई लाने के बाद उसको खाता है, दवाई खाता है, दवाई का असर होता है तो उसको बीमारी से निजात मिलती है, छुटकारा मिलता है, बीमारी उसकी ठीक होती है। ठीक है, तो इसी तरह से नाम की खुराक है। तो कहते कि जो संसारिक दवाई है ना, वो आपके शरीर को, शरीर की बीमारी को सिर्फ ठीक करती है, लेकिन जो नाम की खुराक है वो ना सिर्फ आपकी एक बीमारी को ठीक करती है, बल्कि आपके शरीर को ताकत भी देती है, आपकी आत्मा को भी ताकत देती है, आपके दिमाग को, आपकी मानसिक जो तनाव होता है उसको भी दूर करती है, आपको हर तरीके से आपको मजबूत बनाती है, जो नाम की खुराक है। फिर महाराज जी ने उसके लिए एक समय रखा कि दोपहर में 2 से 2:15 आप जरूर जपो इसको, 2 से 2:15, 15 मिनट, एक 15 मिनट का समय महाराज जी ने दिया कि इसमें हम लोगों को जरूर जपना चाहिए। तो क्या महाराज जी ने वो समय जो दिया, क्या वो उन्होंने अपने लिए दिया? नहीं, हम लोगों के भले के लिए दिया। वो नाम जो हम जपेंगे या जो हम जपते हैं, क्या उससे किसी और का भला होता है? हम लोगों का भला होता है। तो जो भी समय निकालना है वो हम लोगों ने अपने लिए निकालना है, किसी और के लिए नहीं निकालना। तो महाराज जी का जो काम था संसार में आने का, महाराज जी ने किया। महाराज जी संसार में आए, परमात्मा ने उनको ड्यूटी बख्शी, रब के घर की जिम्मेदारी दी, उन्होंने दास धर्म बनाने का इशारा किया, हमारे दास धर्म की स्थापना की, नानक नाम संसार को देने के लिए कहा, महाराज जी ने नानक नाम दिया। महाराज जी ने वक्त महाराज को देने के लिए कहा, 2 से 2:15 का, महाराज ने वो भी निश्चित किया। आगे का काम हम लोगों का है कि हम उस चीज को फॉलो करें। तो वो जिम्मेदारी हमारी है कि हम उस चीज को आगे लेके चलें। आज हम लोग उस चीज को फॉलो करेंगे, लेके चलेंगे, तो कल को हम लोग अपने बच्चों को कहने वाले बनते हैं कि पुत्र हम लोग भी जपते हैं, आप भी जपो। ठीक है ना? लेकिन अगर हम ही लोग नाम नहीं जपेंगे, बैठेंगे नहीं, तो आप अपने बच्चों को कैसे कह सकते हो? भाई 2 बजे आप खुद नाम जपने के लिए नहीं बैठोगे
तो आप अपने बच्चे को कैसे कहोगे? आप खुद ही अगर मोबाइल में लगे हुए हो तो आप अपने बच्चे को नहीं कह सकते कि बेटा नाम जप ले। पहले वो काम आपको करना पड़ेगा, आपको खुद बैठना पड़ेगा, तब आप किसी को कह सकते हो कि आप ये काम करो। जैसे कोई माता किसी फकीर के पास गई अपने बच्चों को लेके, क्योंकि आजकल के बच्चे तो वैसे ही बड़े होशियार है, आप उनको एक बात कहोगे ना वो आपको आगे से 4 जवाब देंगे कि आप भी तो ऐसे कर रहे हो ना, वो आपको आगे से जवाब देंगे। आप मोबाइल पकड़ के बैठे होगे ना और आप बच्चों को कहोगे पुत्र मोबाइल छोड़ दे, आप भी तो लेके बैठे हो, क्योंकि आजकल के बच्चे ना हाजिर जवाब है। तो पहले आप छोड़ो आदत, फिर आप उनको बोलो, आप बैठो फिर आप उनको बोलो पुत्र आओ, आप नानक नाम बोलो, उनको सिखाओ कि मैं नानक नाम चढ़ती कला बोलूं, आप तेरे बाणी सर्बत बला का जवाब दो। जब आप बीज बोओगे तभी तो उसमें से पेड़ उगेगा ना बेटा। वो बीज किसने बीज ने? महाराज जी तो बीज के चले गए, अब उन्होंने वो बीज दिया, अब वो आगे उसको हमने लेके चले, हम उस बीज को उस प्रथा को आगे लेके चलेंगे। आगे सिर्फ चीज नहीं बचाना, सिर्फ नाम नहीं बचाना। किसी भी मुश्किल घड़ी में आप फंसे होगे ना तो नाम नहीं आपकी रक्षा करनी है, कहीं पे भी आप फंस जाओगे। तो इसीलिए महाराज जी ने तो अपना काम कर लिया कि हम लोगों को नाम के साथ जोड़ दिया, लेकिन आगे हम लोगों को मजबूती से उस नाम के साथ जोड़ के रहना है। तो इसलिए खुद भी जोड़ो, अपने बच्चों को भी जोड़ो, नियम बना लो कि जो भी समा आप निकाल सकते हो 2 से सवा तो जरूर। देखो अगर आप खाली बैठे हो ना फिर तो आपको बैठ के ही नानक नाम जपना चाहिए, लेकिन अगर आप काम कर रहे हो तो फिर आप चलते फिरते जो काम कर रहे हो काम करते करते चलो। महाराज जी ने भी कहा हुआ है, महाराज जी को किसी ने सवाल किया महाराज कई बार काम कर रहे हो, तो महाराज ने कहा पुत्र कोई नहीं, जब काम कर रहे हो तो फिर आप काम करते करते नाम जपो, कोई बंदिश नहीं है। लेकिन अगर आप खाली बैठे हो तो फिर आपको बैठ के ही नानक नाम का जाप करना चाहिए। दूसरे से जरूर बैठना चाहिए, बैठ के आप नानक नाम का जाप, लेकिन काम कर रहे हो तो फिर आप काम करते करते जाप लो, उसमें कोई बंदिश नहीं है। तो महाराज जी तो हमारे ऐसे हैं कि जो बांधते ही नहीं किसी चीज में, छूट दे रखी हर तरीके की, तो उसके बाद भी अगर हम लोग उसका लाभ नहीं उठाते तो फिर कमी किसकी है? कमी तो फिर हम लोगों की है ना। भाई इतनी छूट के बाद भी हम लोग फायदा नहीं ले सकते, नाम का लाभ नहीं उठा सकते, तो फिर पछताना तो बाद में पड़ेगा ना बेटा। महाराज जी ने इस संसार में आके कुछ सोच के दास धर्म की स्थापना की, कुछ सोच के नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाण सर्बत बला का नारा दिया, और हम लोगों को उसको फॉलो करना चाहिए। तो मन में प्रण करो कि आप लोग जरूर जपोगे, महाराज के वचनों पे जरूर चलो। क्योंकि महाराज को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यही चाहिए, और उनको किसी चीज का लालच नहीं, ना लोभ है, ना उनको जीते जी कोई लोभ था, ना आज शरीर छोड़ के चले गए चाहे आत्मिक तौर पे हमारे साथ है ना, आज भी उनको किसी चीज का लोभ नहीं महाराज जी को। महाराज जी जब शरीर में थे ना तब भी उनको ना पैसे का लोभ था ना किसी चीज का लोभ था। महाराज जी के सामने लोग आके पैसे रख भी देते थे ना, तो महाराज की मौज होती थी, वो पैसे उठा के धुना चल रहा होता तो उसमें उठा के डाल देते थे कई बार। तो जो चढ़ावा चढ़ा के जाता था ना वो सामने बैठा था, वो देखता है मैंने ये चढ़ावा चढ़ाया इतना मोटा और महाराज ने उठा के धुने में डाल दिया भाई, कि मेरा दिया चढ़ावा जो है महाराज ने राख कर दिया मिनटों में। वो फकीर की मौज है, उसको पैसे से क्या लेना भाई। उनको पैसे का लोभ नहीं है, न कभी था,
उनको अगर लोभ है तो सिर्फ आपके प्यार का। महाराज जी बंधे हुए हैं तो सिर्फ प्यार से, बस। तो उनसे प्यार करो, महाराज जी का सत्कार अपने मन में पैदा कर लो, सारी मुश्किलें पूछेंगी। सो नानक नाम चढ़ती कला तेरे पढ़े सर्वदा। क्यों लुक लुक पाप कमानाए, ओ सब कुछ जाने। क्यों लुक लुक पाप कमानाए, ओ सब कुछ जाने। दर्शन देके निराले में कोई बिरला जाने। दर्शन देके निराले में कोई बिरला जाने।
महाराज दे खेल निराले कोई नहीं जान सकता। आंदे हुए भी गड्ढ से गल कर रहे थे कि महाराज तो बिना इंसान दियां कोई नहीं पूरियां आ सकता, कोई नहीं। कहते हैं भी संसार दे विच कई तरह के रिश्ते नाते संबंध होते इंसान के, कई तरीके के जिंदगी दे विच। लेकिन कहते हैं कि जो रब का रिश्ता है ना, जो रब के नाल इंसान का रिश्ता है, वो एक ऐसा रिश्ता है बेटा कि जो कभी भी जीवन दे विच किसी भी मोड़ ते तुसीं उहनूं किसी भी हाल दे विच आवाज़ दोगे ना, किते भी आके खड़ा हो जाएगा। जिस स्थान से कोई भी नहीं खड़ा होएगा ना, उत्थे रब खड़ा हो जाएगा। कहते हैं करीबी नजदीकी इंसान जिंदगी दे विच, लेकिन कहते हैं कि जो रब का रिश्ता है ना, जो रब के नाल इंसान का रिश्ता है, वो एक ऐसा रिश्ता है बेटा कि जो कभी भी जीवन दे विच किसी भी मोड़ ते तुसीं उहनूं किसी भी हाल दे विच आवाज़ दोगे ना, किते भी आके खड़ा हो जाएगा। जिस स्थान से कोई भी नहीं खड़ा होएगा ना, उत्थे रब खड़ा हो जाएगा। कहते हैं करीबी नजदीकी इंसान जो तुम जग च खड़े हो ना, तुम रब नहीं पा सकते। ये हमेशा याद रखो, जो तुम जग दे विच आ गए फिर तुम रब नहीं लभ सकते। जो तुम रब लभ लिया तो जग अपने आप मिल जाएगा, जग अपने आप मिलता चल जाएगा। क्योंकि जग जिहड़ा वो रब तो बाहर नहीं, लेकिन रब जग तो बाहर है। रब कभी जग च लभ्या ही नहीं इंसान ने, रब कभी भी जग च नहीं लभ्या इंसान। रब उन लभ्या जिहड़ा जग तो बाहर होया, संसार तो। रब ने की किया कि तुसी महाराज जी एक मिसाल दिंदे सीगे कि एक पक्षी लोगों ने देखा होना, की कहते हैं जिहड़ा पानी च मुर्गाबी होती है, जिहड़ी पानी च रहिंदी है। कहते ने मुर्गाबी होती है, पानी च रहिंदी है, पानी च तैरती है, डुबकी भी लाती है। डुबकी लाने के बावजूद उहदे कहते जिहड़े पंख होंदे ना, वो हमेशा सुक्के रहंदे ने। जदों उहदा मन हुंदा वो पंख अपने फड़फड़ाती है, पानी तो बाहर निकल जाती है, उहदे पंखां ते पानी का भी असर नहीं होता। तो महाराज कहते हैं कि इंसान को संसार च इदां रहना चाहिए जिद्दां मुर्गाबी पानी च रहिंदी है, भी तुसीं रिश्तियां च रहो लेकिन इन्ने क ना डुबो कि तुसीं रब नूं भुल जाओ, रब नूं भुल जाओ। संसार च इतना करो कि तुसीं रब नूं ना भुलो। महाराज जी कहते सी कि तुसीं रब नूं ना भुलो। संसार भी दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलो। रब ने संसार दिता इस करके दिता भी तुसीं रब नूं भुल जाओ। जो तुसीं रब नूं भुल जाओगे ना, फिर संसार च तुसीं डावाडोल तां ही होंदे हो जदों रब नूं भुल जाओ। जो तुसीं रब नूं याद रखोगे फिर तुसीं बिल्कुल बैलेंस चलोगे, फिर तुहानूं मुश्किलां भी नहीं आउणगीआं। फिर वो तुहाडी जिद्दां मैं हुणे किहा भी तुहाडी आत्मिक, मानसिक और शारीरिक हर तरीके नाल मदद करेगा। सब तो बड़ी चीज़ कि जदों असीं रब नूं याद करदे ना,
फिर वो इंसान नूं हर पासों संभाल के रखता है। जिद्दां माँ होंदी है ना, माँ प्यो होंदे ने, वो बच्चे नूं हर पासों संभाल के रखते हैं भी साडे बच्चे नूं कोई दुख तकलीफ नहीं आनी चाहिए, किसी भी पासों कोई दुख नहीं लगना चाहिए। गर्मी होएगी, माँ प्यो बच्चे नूं बाहर कड्ढणगे ना ते ढक के ले जाणगे, चंगी तरह सिर ते कैप ला देणगे, कपड़े नाल ढकणगे भी इहनूं धुप ना लगे, सर्दी होएगी गर्म कपड़े पाणगे, इहनूं ठंड ना लगे। रब भी इदां ही हर इंसान नूं ढक के रखता है, कज के रखता है कि इहनूं ना तत्ती हवा लगे ते ना इहनूं ज़्यादा संसार का रंग चढ़ना चाहिए। रब मौके मौके ते क्यों झटके दिंदा है, जिंदगी दे विच इंसान नूं झटके क्यों लगदे ने, ताकि बंदे नूं रब याद आवे। मंदिर तुरे रहो, गुरुद्वारे तुरे रहो, रब ये भी नहीं कहता कि रोज मंदिर तुरे रहो, जाके 2-2 घंटे तुसीं मंदिर ला दो या गुरुद्वारे ला दो, ये भी नहीं रब कहता ना। रब कहता भी तुसीं मनो याद कर लूंगे ना, मैनू 2 घड़ियां भी याद कर लूंगे, मेरे वास्ते वो भी बहुत है। रब कहता बस इन्ना भी बहुत है कि एक घड़ी आधी होते आग, तुलसी संगत साथ की कटे कोट अपना। कि एक घड़ी अद्धी घड़ी ते अद्धी तो भी अद्धी घड़ी, वो भी घड़ी जे तुसीं याद कर लो रब नूं, कहते ओहदा भी फल परमात्मा दिंदा है। सोचो परमात्मा रखदा कुछ अपने को, कुछ जाता की चलती है कि तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही है रब्बा, बस तू ही है, बस कि जो कुछ है तू है, मैं तो कुछ है ही नहीं। कि मेरी मैं ने मैनू ते तू जुदा रखिया, मैनू बंदा ते तेनू खुदा रखिया, ते मैं ते तू दी जदों हद मुक गई, फिर बंदा की ते मौला की। कि जदों मैं ते तू दी हद मुकदी है ना, फिर दोनों एक हो जाते हैं। कि तू करता तू भया, मन में रही ना हूँ, फरका मन का मिट गया, जित देखो तित तू। कि जिधर देखो उधर रब नजर आवे, एहो जी एक अवस्था कहते इंसान कोशिश करनी चाहिए, बनानी चाहिए अपनी। कदों आएगी जो असीं रब दे नाल जुड़ांगे, मनो जुड़ांगे। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ, इतनी कोई भगती करने की लोड़ नहीं, तुसीं अपना मन साफ कर लो बस, मन साफ कर लो बस, अपने मन को साफ कर लो, तुहानूं कोई अपने मन को साफ करना, फिर आप ही रब ने नजर आने लग पड़ा बस सारे पास कि रब ही है हर बंदे च, कोई नहीं, ठीक है, जो है सो है, ठीक है, बहुत ही रजा च खुश है। रोटी दी है खुश है, नहीं दी भी खुश है, खा ली भी खुश है, नहीं खाधी भी खुश है, चल रहे भी खुश है, डिग पे भी कोई गल नहीं, आपे चक लेगा भाई, डिगी है ना, इच भी वो कोई मौज होएगी, कोई गल नहीं, खरे किन्नी क लगनी सी, गोडे ते रगड़ लग गई, परमात्मा ने बचा लिया खरे। कहते ना सोच की गल है, सोच की गल है, अपनी अपनी इंसान की सोच की गल है, इंसान जिद्दां सोचे। कहते ने बंदा डिगया, उहदे रगड़ लगी, एक सोचने वाला अरे यार बंदा मंदिर तो गुरुद्वारे तो निकलिया ठेडा लगा, या इतों डेरे तो निकलिया, निकलते हुए गेट छोटा है, सिर च लग गया, अरे मतलब डेरे तो निकलना सिर च गेट लग गया, यार पता नहीं। और ये नहीं सोचना भी खरे मेरा कितना बड़ा महाराज ने कष्ट काट दिता। ये हकीकत गल है कि जदों असीं कितों दरबार चों निकलते हैं ना, कोई साडे नाल ऐसा कुछ वरतदा है ना, पता नहीं रब कितना बड़ा कष्ट साडे लोकां दा कट दिंदा। सूली तो सूल करना, इहनूं कहते हैं, सूली तो सूल करना। और महाराज जी करते हैं सूली तो सूल, क्यों कर सकते हैं, उन्होंने कई बार किया है हकीकत और हमेशा करते हैं। सिर्फ कहते हैं इंसान के अंदर भाव होना चाहिए कि रब वो इंसान के नाल करे, और जो करे
वो उस चीज़ को महसूस करे इंसान बस। सो ਉਹਦੀ रंगत ਦੇ ਵਿੱਚ रंगे जाओ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗੀ जाओ, खैर मंगो। जो महाराज कहते हैं, जो बाणी कहती है, तो जो इतने लिखे दाता साहब दे द्वारे बैठे
मंगते ही थे सारे सारे ही मंगते हैं भाई, कौन नहीं मंगता, रोज मंगीदा महाराज जी एक कृपा करो, एक कृपा करो, रात सोन लगे, सवेरे उठ के दोपहर रोटी खान लगे, पानी पी लगे, चाह पी लगे। देखो महाराज हमेशा कहते हैं पुत्र जदों तू डुब्बण लगेगा ना, हर सेवक को कहते हैं पुत्र जदों तू डुब्बण लगेगा ना, जदों तेरे पानी इत्थे आ जाएगा ना इत्थे, तो मैं तेन फड़ के कढ़ लवां। हकीकत गल है जदों बिल्कुल इत्थे गल आ जाती ना, फिर महाराज जी कहते क्यों घबरा रहे, मैं बैठा तेरा अरे हकीकत है। असी कई बारी डोल जाते, मैं कई बार कहना भी असी लोग कई बारी डोल जाते, लेकिन महाराज की कृपा ऐसी है पुत्र, वो हमेशा सानू एहसास कराते हैं। मैं किते गया थोड़ी हाँ, तू क्यों घबराता पे? दास धर्म अमर है, 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 दास धर्म अमर है। जब तक सूरज चांद रहेगा दर्शन तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा दर्शन तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा दर्शन तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा दर्शन तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा दर्शन तेरा नाम रहेगा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे गल ही दसांगा। बाकी 30 साल है महाराज जी बहुत इच्छाएं पूरे चर्च कर चुके हैं मेरी, चाहे 2 दिन पहले करें चाहे 1 दिन पहले। पैसे की गल करता और कोई इच्छा नहीं, पैसे की जितने भी लोड़ पैंती है 1 दिन पहले 2 दिन पहले मेरे को आ जाते हैं। एक हुणे हाल फिलहाल की मैं तुहानू घटना दसदा कि मेरी कुड़ी का एग्जाम सी 40,000 रुपये पूरे साल की फीस रुकी हुई सी, पूरे साल की फीस रुकी हुई सी। 1 महीना रह गया एग्जाम फाइनल होना सी, इंटर द CBSE बोर्ड तो कर रही सी, फाइनल एग्जाम में 1 महीना रह गया और कुड़ी रो रो के पागल हो रही थी। मैं कहा भरोसा रख महाराज जी आ जाएंगे पैसे किधर किधर दे रहे, कह रहे 40,000 किधर आने गए। 1 महीने ऐसा 5-6 जगह कोशिश की के रिश्तेदार को मैं किधर किधर पर मैं किधर लोन पर 30-40,000 लोन मिल जाए, 3-4 जगह लोन की गल की थी, किधरों ना लोन चढ़ाया महाराज ने ना किधरों हो यार। 3 दिन पहले 24 तरीक का एग्जाम से 21 तरीक मेरे को 14,000 रुपये आ गए, 10,000 रुपये जमा करके मेरी कुड़ी एग्जाम दे। बोलो नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वत दा भला। इतनी कृपा महाराज जी ने की है कि 3 दिन पहले मेरे को 14,000 आ गए, 10,000 सिर्फ स्कूल महाराज जी ने जमा कराया, एग्जाम देता, बाकी 30,000 तो चल चलते। एग्जाम देकर पास होकर थे बैठी अपना नौकरी कर दी कुछ भी जा। बाकी मिसाला तो बहुत ने, मैं टाइम नहीं ज़्यादा दे नहीं सकता, बाकी बहुत ने। ममता के ब्याह की भी गल है, मैं कैसी बाबा जी सानी जी को मैं ब्याह अच्छा होना चाहिए, कह रहा बहुत अच्छा होगा चिंता ना कर। मैं कहा जिस तरह मंडे भी होता है इस तरह होना चाहिए, कह रहा इस तरह होगा। पता नहीं लग गया कितों 4 लाख रुपये आया, कितों लग गया कितों नहीं। जिस बंदे को 4,000 नहीं महाराज जी ने कितनी कृपा की, 4 लाख रुपये खर्च करवाया था महाराज जी ने, चाहे इधरों खर्चा चो चाहे इधरों चो। सब तो पहली सेवा महाराज जी ने सेवादार को दिलवाई सी, पवन जी शायद दिल्ली तो बैठे ने, इन्होंने सेवा आई सी 31 तरीक। मैं दीदी ने कहा पवन जी ने सेवा भेज दी थी, दीदी कह रहे करो शुरुआत करो, बाकी भी और भेजणगे महाराज जी अपना। 1 तरीक असीं जाके 50,000 की अपना खरीदारी करके लिया। उसके बाद 3.5 लाख रुपये मेरे को कितों आया कितों नहीं आया, ब्याज खर्च हो गया, आंदा गया आंदा गया। इस तरह बहुत मिसाल है, लेकिन टाइम थोड़ा करके नहीं दे सकता। नानक नाम चढ़ते पूर्णमासी का भंडारा 24 फरवरी का है, सो ऐसे ही भंडारे में पूर्णमासी के भी पहुंचो। मैं हमेशा कहता हूँ कि सत्संग में आते रहा करो बेटा, आते रहो, हाजिरी लगाते रहो, आते रहोगे तो कुछ पाते रहोगे, आते रहोगे तो कुछ ना कुछ मिलता रहेगा बेटा, घर बैठ के कुछ नहीं मिलना। कहते कि स्कूल जाता है ना बच्चा, एग्जाम देता है तो पास होता है, ऐसे ही ये दरबार भी एक तरीके का स्कूल है। आते रहोगे तो भगवान के घर में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, तुम्हारा लिखत जुगत चलती रहेगी, तो रब के घर में भी पास होते चले जाओगे। तो लगाते रहो और हाजिरी भैया अपनी आते रहा करो पूर्णमासी के भंडारे पे। 24 फरवरी नानक नाम चढ़ती कला सर्वत दा भला। चलो लो प्रसाद। हल्का से पीछे, अच्छा मैं पीछे हो जाऊँ।
है।